उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में सैलाबी संकट ला दिया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। आज सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। लखीमपुर खीरी में स्टीमर पर बैठकर खुद हालात का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। जहां तक नजर जाएगी बस सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। पानी में डूबे गांव के गांव, जलमग्न खेत खलिहान, सड़कों पर चलती नाव। ये सैलाबी मंजर किसी असम जैसे राज्य का नहीं है, बल्कि यूपी के तराई जिलों की ये तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 1, लखीमपुर खीरी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जो और भी हैरान करने वाली है। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं, जहां सड़कें, गांव गलियां सब सैलाब की चपेट में। लखीमपुर खीरी के हालात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सूबे की मुखिया को यहां खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी से आई बाढ़ के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अब बाढ़ पीड़ित से मिलने आए हैं, लखीमपुर के दौरा करने आए। इस समय वो स्टीमर में बैठकर उन गांवों में पहुंचे हैं जहां तक अब तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी के 5 तहसीलें, लखीमपुर सदर, धौरारा, पलिया, निगासन, 5 तहसीलों में लगभग 1.5 लाख की आबादी जो बाढ़ग्रस्त इलाके, बाढ़ से प्रभावित है, उन इलाकों का आज दर्द जानने आए हैं। और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनको मरहम लगाया है और राहत सामग्री बांटी है। जल प्रलय आई है, उसमें उतर कर मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं। उनके बाद उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जिले की जिला अधिकारी मौजूद हैं, और वो इस समय बाढ़ पीड़ितों से मिलकर वापस आए हैं। उसके बाद और क्षेत्रों में भी जाके दौरा करेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को मरहम लगाने का काम किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ स्टीमर में बैठकर खुद प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया। करीब 1 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री योगी ग्राउंड जीरो पर रहे। सीएम योगी जिस इलाके में हालात का जायजा ले रहे थे, वहां के हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री का स्टीमर जिधर भी जाता है, वहां सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। सीएम योगी ने न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, बल्कि बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और लोगों को राहत सामग्री बांटी। नाव पर सवार होकर सीएम ने पूरे हालात का बारीकी से जायजा लिया। दरअसल खीरी में शारदा नदी की बाढ़ से हालात बिगड़े, जिसके चलते संपूर्ण नगर और पलिया जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीर नंबर 2, पीलीभीत। सीएम योगी ने पीलीभीत का हवाई सर्वे किया, जलमग्न इलाकों के हालात को परखा, राहत मदद को तेज करने के निर्देश दिए। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों जो खेती प्रभावित हुई है। और स्थानीय प्रशासन यहां पर तैयारी के साथ लगा हुआ है। पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव में
बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उनके सिर पर हाथ रखकर उनका हालचाल जाना। बता दें कि पीलीभीत में पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। लाखों की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। अब तक 1500 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स को भी लगाना पड़ा है, जो हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। इसके चलते कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। हमने जिन 2 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई, वहां तो खुद सीएम ने जायजा लेने के लिए वहां पर वो गए, लेकिन तराई के और भी तमाम जिले हैं जहां पर जल कहर जारी है। मानसून की बारिश पहाड़ों पर कहर बरपा रही है। यूपी में नदियां उफान पर हैं। नदियों में सैलाब से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर और अयोध्या की तस्वीरें देख रहे हैं। उधर नेपाल से आए बाढ़ के पानी ने बाराबंकी में हाहाकार मचाया है। बाढ़ के चलते तराई के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। शाहजहांपुर में भी मुसीबतों की बाढ़ से लोग परेशान हैं। बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर है। तटबंध में कटान को रोकने की कोशिशें जारी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर और डीएम ट्रैक्टर पर बैठकर तटबंध पर पहुंचे और काम का जायजा लिया। अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए तराई इलाकों में अलर्ट किया गया है। नेपाल से पानी छोड़ जाने के बाद अयोध्या में सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय खतरे के निशान से सरयू लगभग 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तराई इलाकों में जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। रुदौली से लेकर और पूरा बाजार तक लगभग 60 किलोमीटर के बीच में बाढ़ चौकियां बनाकर जिला प्रशासन निगरानी कर रहा है, ताकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो भी सुविधाएं हों उनको मुहैया कराई जाए। संत कबीर नगर में भी बाढ़ के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएम योगी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिन इलाकों में खतरा है वहां से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है।
देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। उत्तराखंड में पहाड़ों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है कुछ दिनों पहले तक पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बारिश। हम आपको दिखाते हैं कुछ दिन पहले तक पहाड़ों पर बारिश का कैसा मंजर देखने को मिल रहा था। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। मुंबई में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है।
ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं।